अभी हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 में आप किस तरह से अपना स्कोर है वो इम्प्रूव करके इंडिया की टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है इस टाइम पे और क्या आपको करना होगा इस टाइम पे आपका स्कोर इंप्रूव करने के लिए। सिंपल सी स्ट्रेटेजी स्मार्ट वर्क आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपना स्कोर इंप्रूव करके बच्चों कहीं ना कहीं आप 1-2 नंबर से या 5 नंबर से 10 नंबर से नहीं रहेंगे और एक अच्छे स्कोर के साथ इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले जाएंगे। इसके साथ ही साथ बच्चों हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आपको 5000 क्वेश्चंस मिलने वाले। वीडियो को लास्ट में बता दिया जाएगा आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या स्क्रीन पे चल रहे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्स 2026। ये दोनों एम्स के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम्स लिया जाता है, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से क्या सिलेबस आपका रहता है। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों अभी आपके पास लगभग जो है वो लगभग आपका 27 जून को 27 जून को एंट्रेंस एग्जाम्स होगा। मतलब आपके जून के लास्ट वीक में आपका जो है वो ये एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म भी मार्च के लास्ट वीक अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपके रिलीज कर दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट emsexam.ac.in पे। ओके, अब वहां से आपको अभी इस टाइम पे आपने अपना सिलेबस है बच्चों लगभग कवर कर लिया होगा। ओके, सिलेबस आपने लगभग यदि कवर किया है तो अभी आपका 2 स्ट्रेटेजी। ओके, सबसे पहले आपका रिवीजन प्लान। जिस बच्चे का रिवीजन प्लान अच्छा होता है, जो बच्चा अच्छे से रिवीजन करता है, तो कहीं ना कहीं स्कोर इसका बच्चों बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी होती है, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट। ओके, प्रैक्टिस करना होता है कि कौन सा टॉपिक आपका हार्ड है और कौन सा टॉपिक आपको इजी है। ओके, इससे आपको जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा टॉपिक आपको हार्ड है, मतलब कम आता है। ओके, तो टॉपिक्स का आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तीसरा इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाएगा, क्योंकि हर एक पेपर में जैसे आपका बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ये आपका सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। ओके, अब इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और जो टाइम मिलता है, आपको समय मिलता है, वो भी आपको कितना मिलेगा, आपको 120 मिनट आपको मिलता है। ओके, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस का आंसर देने होते हैं। ओके, फोर्थ है आपका बच्चों नेगेटिव मार्किंग। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं नेगेटिव मार्किंग के कारण स्कोर आपका जो है स्कोर तो अच्छा आता है। ओके, अभी भी आपका भी आ रहा होगा, स्कोर अच्छा आ रहा होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के कारण ओके मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ये बच्चों जो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसको यदि आप कम कर लोगे तो स्कोर आपका अच्छा आएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है क्या करते हैं, आपका 25 क्वेश्चन सही हो जाता है, लेकिन 5 आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं 1/3 की नेगेटिव काट के 23 हाफ के आसपास नंबर आ जाते हैं। तो ये आपका एक एक नंबर बच्चों एम्स बीएससी नर्सिंग में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो नेगेटिव मार्किंग को आपको कंट्रोल करना होगा। ओके, यदि आप नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन से रह जाते हो। तो इस नेगेटिव मार्किंग वाले पॉइंट को आपको सही से करना होगा। फिफ्थ पॉइंट जो होता है वो बच्चों होता है टाइम मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो आपका टाइम मैनेजमेंट, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। टाइम मैनेजमेंट को आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब भी आप कोई टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें आप एक समय निर्धारित कर लीजिए। फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। ओके, टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप बायोलॉजी का दे रहे हो, चाहे आप फिजिक्स का दे रहे हो, और चाहे आप केमिस्ट्री का दे रहे हो। ओके, 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं और चौथा सब्जेक्ट आपका आता है जनरल नॉलेज। उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, और 3 सब्जेक्ट को हम एक बार मेन डोमेन जो सब्जेक्ट है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बायोलॉजी को जब भी आप क्वेश्चंस लगाते हो, ओके बायोलॉजी के आप जब भी लगाते हो तो यहाँ पे आपके ओनली आएंगे 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कोशिश करना बच्चों इसको 12 से 15 मिनट में, ओके 12 से 15 मिनट में आप इस 30 क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। क्यों? क्योंकि यदि आप इसको 12 से 15 मिनट में कर लोगे तो आप फिजिक्स को अच्छा टाइम दे पाओगे। ओके, क्योंकि फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए होगा। तो ये आपको यहाँ पे आपको यदि 30 से 45 मिनट यदि मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आप लगभग 45 से 50 मिनट भी या एक घंटा भी आप मान के चलिए। ओके, आप एक होना यहाँ पे मान के चलिए, मतलब 60 मिनट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भी एक अच्छा स्कोर ले जा सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कम टाइम लेना होगा। केमिस्ट्री में आप 30 मिनट ले सकते हो।
ओके तो केमिस्ट्री में आप यदि 30 मिनट्स लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। लगभग आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे 60 और 30 90 मिनट, और उसके बाद 10 पर 12 मिनट यहाँ पे मान के चलो तो लगभग आपका हो गया 12 या 15 मिनट भी यदि आपके मान के चलोगे तो भी आपके पास 5-7 मिनट और एक्स्ट्रा बच जाती है, जिसमें आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में और टाइम ले सकते हो। यहाँ पे आप 35 मिनट भी ले सकते हो। ओके तो ये आपको कब कैसे होगा, ये आपके कैसे माइंडसेट में होगा, जब आप प्रैक्टिस इसी हिसाब से करेंगे बच्चों। ओके ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस है वो इसी हिसाब से होगी। और इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज तैयार कर दी गई है जिसमें आपको 85 चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ओके उसके बाद 15 आपके मेजर टेस्ट और 10 आपके फुल सिलेबस बेस पे एग्जाम है। ओके टेस्ट हमने बना दिए हैं बच्चों, तो यदि आपको उसमें ज्वाइन होना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है बच्चों। तो उससे आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, और जैसे ही आप बच्चों प्रैक्टिस अच्छा होगा, उस प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। ओके नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सिलेबस अच्छे से कवर करते हैं, रिवीजन भी अच्छे से करते हैं, बट उनका टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल नहीं होता। तो बच्चों ये दोनों जो चीजें है ना, ये काफी अहम रोल निभाती है आपका जो स्कोर है, आपकी जो रैंक है वो बनने के लिए। ओके तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, ये तभी हो पाएगा जब आप एक अच्छे प्रैक्टिस के साथ आप अपना प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से आप रिवीजन करेंगे। ओके रिवीजन का हमने स्ट्रेटेजी प्लान पहले भी बताया है कि आपको पहले सब्जेक्ट है उसको डिवाइडेशन कर लेना है। ओके यदि आप सब्जेक्ट को डिवाइडेशन करके चलेंगे तो सब्जेक्ट को डिवाइडेशन करने से आपका स्कोर है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। ओके काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा 12th स्ट्रॉन्ग है, 11th स्ट्रॉन्ग है, तो जो वीक टॉपिक है उस पर आपको अभी काम करना है। यदि जितना ज्यादा आप वीक टॉपिक पे काम करेंगे उतना आपके अभी स्कोर इंप्रूव करने के लिए बेनिफिट होगा। और जो स्टूडेंट है जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, ओके 3 स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, जो बच्चा जनरल से या आप यूआर से मान सकते हो, जो बच्चा ओबीसी एमसीएल से और जो बच्चा ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहा है बच्चों, ओके तीनों बच्चों को स्कोर है वो लगभग 80 के आसपास, मतलब 75 के आसपास रखना होगा। ओके यदि आप 75 से कम स्कोर रखोगे तो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे बच्चों आपके सिलेक्शंस के, आपके एडमिशन प्रोसेस के। और मेरिट लिस्ट में आपको आने के लिए, आपको पहले भी मैंने कह रखा कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको 50 परसेंटाइल, उसके बाद 45 परसेंटाइल, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 50 परसेंटाइल की आवश्यकता होगी, मतलब 50 का स्कोर आपको लाना ही होगा। यदि इससे कम स्कोर आया तो फिर आप एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में आप है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको क्लियर है, ये तभी होगा जब आपका रिवीजन है वो सही टाइम से होगा, पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप लगाओगे। ओके अब पीवाईक्यू क्वेश्चन से आपको क्या बेनिफिट होगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन से आपको बेनिफिट होगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने से आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए बच्चों पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाओ, रिवीजन लगाओ, कोशिश करो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लगा दो। ओके मैक्सिमम मतलब 3000 क्वेश्चंस तो आपको लगाने होंगे, ये आपके मिनिमम है। ओके मिनिमम है, यदि आप इससे कम क्वेश्चंस लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको देखने को मिल सकता है आपके रिजल्ट में। तो इसलिए बच्चों स्कोर इंप्रूव करने के लिए आप रिवीजन अच्छे से करें, रिवीजन का प्लान अच्छे से करें। इसके लिए मैंने वीडियोस बना दूंगा कि रिवीजन कैसे कर सकते हैं, ओके पीवाईक्यू कैसे लगाने, और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो कैसे लगा सकते हो। और टेस्ट सीरीज यदि बच्चों आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन हो सकते हो। तो इस वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरह से आप स्कोर इंप्रूव करेंगे, टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे होगा, नेगेटिव मार्किंग यदि आपकी कंट्रोल में रहेगी तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा बच्चों। तो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करो, टाइम मैनेजमेंट सही करो, आप कोशिश करो कि बायोलॉजी को 12 से 15 मिनट में कंप्लीट करें। इसके लिए यदि आपको इतने समय में यदि आप बायोलॉजी कंप्लीट करते हैं तो आपको फिजिक्स में आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा और वो आपको स्कोर इंप्रूव करने में काफी हेल्पफुल होगा। और केमिस्ट्री में आप लगभग कोशिश कीजिए कि 35 से 40 मिनट में आप कंप्लीट कर लें ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो जाए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर है। होने के लिए सबसे पहले आपको बच्चों प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहां से आपको जस्ट गूगल क्लासरूम इस तरह से जैसे हमने सर्च कर रखा है इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे इस तरह का ऐप है वो मिल जाएगा। ओके जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे डाउनलोड करेंगे तो आप ओपन कर सकते हो, हमने पहले ऑलरेडी ओपन डाउनलोड कर रखा है अपने ईमेल आईडी से। यहाँ पे प्लस आइकन आपको दिख रहा होगा, कॉर्नर में आपको जो है बच्चों प्लस आइकन है वो दिख जाएगा। इस प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है, जस्ट आपको
प्लस आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अब जैसे आप ज्वाइन क्लास के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लास कोड का आवश्यकता होगा। इस क्लास कोड में आपको जैसे क्लास कोड मिलेगा तो आपकी सारी टेस्ट सीरीज है बच्चों ओपन हो जाएगी। अब ये क्लास कोड कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर या आपको 9801089479 इस नंबर पे बच्चों आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि हमें टेस्ट सीरीज चाहिए। ओके, आपको जैसे टेस्ट सीरीज के लिए इस पे आप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको रिस्पांस दे देगी। वहां से आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये सारी क्लासेस इस तरह से सिस्टमेटिकली सेट है। ओके, फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड जितने भी स्टेट की नर्सिंग के लिए, नर्सिंग या पैरामेडिकल की एंट्रेंस के एग्जाम्स के लिए पूरा चैप्टर वाइज है वो बच्चों। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें आपको कितना टेस्ट मिलने वाला है, 85 आपको टेस्ट मिलेगा चैप्टर वाइज, जिसमें आपके सारे चैप्टर वाइज मिलने वाला है। उसके बाद 15 आपको मेजर फुल सिलेबस के टेस्ट मिलने वाले हैं बच्चों। उसके साथ ही साथ 10 आपको एग्जाम्स बेस पे, एग्जाम पैटर्न पे आपको जो है बच्चों 10 आपको एग्जाम सेम एग्जाम पैटर्न पे आपको टेस्ट मिलने वाला है। इस तरह से लगभग आपको 5000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और 2021 से लेके 25 तक आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस के पेपर वो आपको हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में आपको मिल जाएंगे। चलिए आपको एक बार ओपन करके दिखा देते हैं। उसके साथ ही साथ बच्चों आपको सोर्स नोट्स, उसके साथ ही साथ आपको फॉर्मूला बुक भी मिल जाएगा जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, अपना रिवीजन भी साथ साथ कर सकते हो, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए इस साल 2026 में। ओके, तो जो भी बच्चा ज्वाइन होना चाहता है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए इस तरह से किसी भी टेस्ट को ओपन कर लेंगे। इस तरह से आपका थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है पीडीएफ ओपन होने में। ओके, इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएंगे सारी क्लासेस। थोड़ा सा इंटरनेट ये हमारा स्लो है, यदि आपका इंटरनेट अच्छा रहेगा तो जल्दी ओपन आपका हो जाएगा। ओके, इस तरह से क्लासेस है वो ओपन हो जाएंगे। आप इस तरह से पूरा टेस्ट देख सकते हो जो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में रहेगा। ओके, आप इसे रीडिंग मोड में भी लाना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन है बच्चों हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में सारा चीज आपको मिल जाएगा। ओके, पूरा सॉल्यूशन के साथ। यदि आप बायोलॉजी की बात करें तो इस तरह से मिलेगा पूरा। ओके, जिसे आप देख सकते हो सभी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड आपको सारा चीज मिलने वाला है। ओके, तो इस तरह से सारा चीज है वो आपको मिल जाएगा। यदि और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे चल रहा है कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे सारी चीजें जैसे इसकी काइनेटिक्स थ्योरी फिजिक्स की बात करें तो इस तरह से सारा चीज है वो सिस्टमेटिकली अरेंज है बच्चों, वो आपको ओपन हो जाएगा इजिली। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट की सहायता से ये ऐप चलेगा, ओपन होगा, फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, सारी क्लासेस आप देख भी सकते हो। ओके, अब इस तरह से सारा ओपन हो चुका है। रीडिंग फोल्ड में ले आइएगा, सारा क्वेश्चन है वो बच्चों दिख जाएगा, एक एक सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन तक का सॉल्यूशन भी आपको बच्चों दे रखा है। यदि आपको फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आपके हल नहीं होता है या आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो तो यहाँ से आप पूरा सॉल्यूशन बच्चों देख सकते हो। सारा चीज है वो यहाँ पे क्लियरली सारी चीजें आपको दे रखी है। तो इस तरह से आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड जितने भी स्टेट एंड पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है। थैंक यू। यदि जिस भी बच्चों को ज्वाइन होना हो तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड उसके साथ ही साथ हमारे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे।